हिंदुस्तान को हमारी जरूरत नहीं है, हमें हिंदुस्तान की जरूरत है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी किसी लेवल पे नहीं है। हमारे मुल्क में भूख है, बिजली, पानी, आटा, ईच एंड एवरीथिंग, किसी को भी ले लें, किसी भी चीज को ले लें, तो भूख हमें है, उन्हें भूख नहीं है। हम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान गए और वहां पर उनका किस तरह से स्वागत हुआ और किस तरह से स्वागत होना चाहिए था, इस बारे में पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे हमारे वीडियो में। जिस तरीके से एंट्री हुई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की, प्रॉपर ग्लासेस ऐसे आए हैं और जिस तरीके से वॉक की है अपने नहीं, मैं बताता हूँ, डॉक्टर जयशंकर जो है ना, मैंने आपको पाकिस्तान ने कैसा वेलकम किया, मैं सारा कुछ बताता हूँ आपको। डॉक्टर जयशंकर जब पाकिस्तान आए, देखिए उससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये बड़े पढ़े लिखे, बड़े जीनियस और बड़े दिमाग वाले इंसान है। ये पूरी दुनिया में अपने दिमाग से पहचाने जाते हैं। इन्होंने अपने वजीर खारजा के दौर में पूरी दुनिया को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। वजीर खारजा का काम ही ये होता है कि पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों को या पूरी दुनिया के मामला जो भी हो, वो सारे रिलेशन बेहतर वजीर खारजा ने ही करने होते हैं। तो उन्होंने अपने 10 साल, 12 साल, 15 साल के टेन्योर में ये सारा कुछ दिखाया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो बेहतर हुई, लेकिन पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ जुड़ी, ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे के ऊपर। जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए तो आपको आइडिया हुआ कि किसी पढ़े लिखे इंसान में, किसी पर्सनैलिटी वाले इंसान में, किसी मजे हुए इंसान में और आम इंसान में क्या फर्क होता है। देखें, हमारे वजीर खारजा थे बिलावल जरदारी। तो बिलावल जरदारी जब हिंदुस्तान गए तो आपको याद होगा बड़े स्कैंडल बने उधर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके ऊपर बड़े मसले बने, बड़ी बातें बनी उस बात के ऊपर। चले, उधर तो आपने इंटरव्यू दे दिया। जब उधर इंटरव्यू हिंदुस्तान देने के बाद जब आप पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान आके जो आपने इंटरव्यू दिया गुज्जर ऑफ गुजरात और हिंदुस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इवन के आपने ये कहा कि वो मुसलमानों के कातिल है, वो मुसलमानों को कत्ल करते हैं या वो जुल्म करते हैं मुसलमानों पे। अब मैं बात करता हूँ एक पढ़े लिखे, डिसेंट और जीनियस इंसान की। वो पाकिस्तान आए, क्या एक भी स्कैंडल देखने को मिला आपको? वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापिस चले गए। क्या उन्होंने जाके उधर ये कहा कि पाकिस्तानी बड़े बुरे होते हैं, पाकिस्तानियों ने मुझे धमकाया या पाकिस्तानियों ने मेरे हिंदुस्तान को बुरा कहा? उन्होंने ऐसी बात नहीं की। इवन के उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानियों ने हमें रिस्पेक्ट दी। एक ट्वीट की उन्होंने, उस ट्वीट में भी ये कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसहाक डार साहब का और नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये पढ़े लिखे इंसान की तहजीब इधर से नजर आती है कि उस बंदे ने अपनी क्वालिटी बताई। अच्छा, जब वो पाकिस्तान एंटर हुए तो आपको आइडिया होगा कि जिस तरह वो प्लेन में से उतरे, बच्चों ने उन्हें रिसीव किया, फूल दिए, गुलदस्ते दिए, तो उन्होंने बच्चों से भी प्यार किया, बहुत अच्छे लगे उस जगह पे। फिर जब वो वॉक करके चलने लगे अपनी गाड़ी की तरफ, तो उन्होंने ग्लासेस चेंज किए। पहले उन्होंने व्हाइट ग्लासेस पहने हुए थे, फिर उन्होंने ब्लैक ग्लासेस पहने। तो क्या उनका स्टाइल था और क्या वो चल रहे थे, मतलब पता चल रहा था कि यार कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई टाइगर आया पाकिस्तान में, कोई जीनियस इंसान। रोकना ये चाहूंगा कि आपने बोला वेलकम जब उन्हें किया जा रहा था, बड़े अच्छे लग रहे थे, बच्चों को वो प्यार कर रहे थे, गुलदस्ता ले रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि उस लेवल का वेलकम पाकिस्तान की तरफ से दिया गया? मतलब वो एक फॉरेन मिनिस्टर है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, मैं कहता हूँ इंडिया को भी छोड़ें, कोई मसला नहीं, किसी भी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर है, अफगानिस्तान के, तो आगे से जो वेलकम है क्या वो उस लेवल का था? नहीं, अफगानिस्तान पे ना जाए, आप हिंदुस्तान पे खड़े हो के लिए कह रहा हूँ ना। नहीं जी नहीं, मैं इस बात का बड़ा खूबसूरत जवाब दूंगा आपको। देखिए, लोग कंपेयर करते हैं, आपको पूरी बात नहीं ना कोई बताता, आपको सिर्फ ये बता देते हैं जी वो पाकिस्तान आए जयशंकर, उन्हें एक आम आदमी या आम ओहदे वाला जो है ना उन्हें रिसीव करने चला गया। और भाई साहब, पूरी बात ये है, जब बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गए ना, तो उन्होंने हिंदुस्तानियों ने भी एक आम कोई लेवल का आदमी वो रिसीव करने बिलावल भुट्टो साहब को गया। देखें, मैं इधर कंपेयर करें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हमारी जरूरत नहीं है, हमें हिंदुस्तान की जरूरत है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी किसी लेवल पे नहीं है। हमारे मुल्क में भूख है, बिजली, पानी, आटा, ईच एंड एवरीथिंग, किसी को भी ले लें, किसी भी चीज को ले लें, तो भूख हमें है, उन्हें भूख नहीं है। हमें वो रीत और रवायत चेंज करनी चाहिए थी। वो किस तरह चेंज करनी चाहिए थी कि जिस तरह डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान एंटर हुए, तो उधर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था रिसीव करने के लिए। जो सब बात सुनिए, मजाक वाली बात नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं जाना चाहते थे तो वजीर खारजा के लेवल का वजीर खारजा जाता रिसीव करने के लिए। अब देखे, चाइना के वजीर आजम अगर पाकिस्तान आते हैं तो हमारे वजीर आजम उन्हें रिसीव करने जाते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं। तो अगर आपने हिंदुस्तान के वजीर खारजा को उधर प्रोटोकॉल दिया होता, इज्जत दी होती, तो हिंदुस्तान में क्या मैसेज आना था, हिंदुस्तान के मीडिया पे क्या मैसेज आना था, दुनिया के मीडिया पे क्या मैसेज आना था कि देखें जयशंकर साहब
पाकिस्तान आए हैं, तो पाकिस्तान के वजीर खारजा उन्हें रिसीव करने आए हैं। यानी कि पाकिस्तान एक अच्छा मैसेज देना चाहता है, पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान अमन चाहता है। आपने अकड़ दिखाई। मैंने वीडियो करके आपको कहा था कि डॉक्टर जयशंकर अगर पाकिस्तान आते हैं ना, तो इस बार कोई ऐसी गलती ना कर देना जिस तरह आपने वाजपेयी साहब के दौर में गलतियां की थी। वो पाकिस्तान आए तो आपने हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए तो आपको उन्हें बहुत बड़ा वेलकम, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल देना चाहिए था, बहुत बड़ी इज्जत देनी चाहिए थी। इवन के जाते हुए बहुत सारे गिफ्ट देने चाहिए थे आपको उनको, कि हिंदुस्तान में जाके लोग कहते कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान दोस्ती चाहता है। लेकिन उनका स्टैंड क्या है, वो क्या चाहते हैं हिंदुस्तानी? हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा दहशतगर्दी को लेके बात आती है कि आप अपने मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करें तो हम आपके साथ टेबल टॉक करेंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान को बैठ के बात करनी चाहिए। जब आप आगे से प्रोटोकॉल नहीं देंगे, जब आप साथ बैठना नहीं चाहेंगे, कोई बात नहीं करना चाहेंगे, तो बात कैसे आगे जाएगी?